नमस्कार दोस्तों। बात करेंगे यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक की। और देखिए, जब ये इसका आईपीओ आया था तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे क्रेज़ था। बहुत सारे मैंने यूट्यूबर्स को भी देखे इस पे लगातार कंटिन्यूअसली वीडियो बनाते हुए, क्योंकि देखिए ये लिस्टिंग हुई इसके 140 पे। उसके बाद शेयर जो है 300 400 500 600 तक पहुँच गया। तो जब इस तरह के मूव्स आते हैं ना, बिना किसी रीज़न के 300 400 500 600, जब डबल हो जाए ट्रिपल हो जाए आईपीओ प्राइस से, तो यहाँ पे यूट्यूबर्स को लगता है कि ये कंपनी जो है ऐसे ही चलती रहेगी। तो मैंने काफ़ी यूट्यूबर्स को यहाँ पे देखा इस तरह का बाइंग यहाँ पे वीडियो बनाते हुए कि यहाँ पे वो बाइंग कर रहे हैं। लेकिन आज के देख सकते हैं कि कोई इसको छू नहीं रहा है। 228 पे इसका कोई नाम तक नहीं लेता अब। तब कहाँ चले गए सारे वीडियो वाले? तो ये क्वेश्चन आप भी पूछा करिए कि किसी भी यूफोरिया में इतना एक मैडनेस नहीं दिखाना है कि किसी भी भाव पे खरीद रहे हैं। ये देख सकते हैं कि ये शेयर प्राइस एक बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट पे आके खड़ा हो गया है। इसके पहले भी यहाँ पे आया था, यहाँ पे 2023 में, फिर से वहीं आ गया, 300 का चक्कर लगाया, फिर से यहाँ पे नीचे आ गया। और इसके पहले भी आईपीओ के समय जब लिस्टिंग हुई तो कुछ कंसोलिडेशन ये यहाँ दिखाया था। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये लेवल है, 220 से 230 का मान सकते हैं, ये जोन है। इसके में टिक रहा है तो सपोर्ट ले रहा है। इसके नीचे ब्रेक हो गया वॉल्यूम्स के साथ तो फिर और भी 200 के नीचे के लेवल्स तो आप आराम से मान के चलिए बड़े आराम से आ जाएंगे। तो चल क्या रहा लक्ष्मी ऑर्गेनिक में, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के थ्रू। और जब ये देखिए, इसके पीछे का मैं रीज़न भी बता दूँ आपको। जब कंपनी लिस्ट हुई थी तो इसको एक केमिकल कंपनी की तरह नहीं ट्रीट किया जा रहा था। उस समय देखिए एक ट्रेंड बन गया था कि एक स्पेशलिटी केमिकल कोई भी अपने आगे नाम जोड़ दे, भले वो उनका प्रोडक्ट हो या ना हो, मार्जिन उनके पास पावर हो कि ना हो, मार्केट में उनका मार्केट शेयर हो कि ना हो, वो कुछ नहीं। सभी को स्पेशलिटी केमिकल्स के लेंस से देखना था यहाँ पे। और ऑपरेटर्स मैं कहूँगा इन्होंने गेम खेला, ख़रीदारी करवाई लोगों से, उसके बाद फिर अपने एग्ज़िट लेते रहे। अब लोग यहाँ पे फंसे हुए हैं 228 में। तो देखिए मैंने बता दिया 220 एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और ऊपर के साइड में ये देख सकते हैं इसके लिए बार बार रेजिस्टेंस बन रहा है यार, अराउंड 300 का लेवल। तो 300 ऊपर रेजिस्टेंस, नीचे 220। 220 तोड़ता है तो फिर मेरे ख्याल से इमीडिएट बेसिस पे इसको और भी नीचे आना चाहिए, अराउंड 177 178 के आसपास का लेवल यहाँ पे खुलते हुए दिखेगा। तो एक देखिए बहुत इंटरेस्टिंग रिपोर्ट मैं इस पे देख रहा था लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे, और उस रिपोर्ट को आपको भी यहाँ पे जानना चाहिए। देखिए हमें क्या करना है कि बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है कि जब ये रैली थी तो बहुत ज़्यादा हम ऑप्टिमिस्ट हो गए थे कि ये तो चलता रहेगा, 1000 पार हो जाएगा। नहीं, वो चीज़ नहीं करना है। बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट भी नहीं होना है कि आज 228 पे तो हम कह रहे हैं ये तो कंपनी बर्बाद हो गई, कुछ नहीं करती, यहाँ पे रिटर्न्स नहीं मिलेंगे, 100 रुपये आ जाएगा। ऐसा नहीं करना है। बीच का थोड़ा सा दिमाग खोल के, कंपनी का धंधा समझ के बीच का डिसीजन लेना है। मतलब इस तरह क्लियर माइंड से अगर कोई लेता है डिसीजन बिना किसी बायसनेस के, तो वो ज़्यादातर टाइम सही रहेगा। और अगर किसी बुल मार्केट में ज़्यादा ऑप्टिमिस्ट हो गया तो फिर उसको लगेगा कि ये तो रुकने का नाम ही नहीं लेगा, खरीदता रहेगा वो। और जैसे इस कंपनी के लिए बियर मार्केट है ये, अभी कोई फैसला ले ले कि नहीं ये तो गिरता ही रहेगा, तो वो भी फैसला गलत होगा। इसमें कभी ना कभी बाइंग आएगी और फिर से ये 300 400 लेवल्स आराम से यहाँ पे निकालता हुआ दिखेगा। तो वो सब टाइम का खेल है। लेकिन जो रिपोर्ट की मैं बात कर रहा था उसको मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए रिपोर्ट आई है इनक्रेड इक्विटीज़ की तरफ से, 17 मार्च का। इनफैक्ट मतलब एक दिन पुराना हो गया है। मैं इस पर कल ही वीडियो बनाने वाला था लेकिन मुझे टाइम नहीं मिला यहाँ पे। तो केमिकल्स ओवरऑल सेक्टर यहाँ पे इन्होंने देखिए बताया है कि सबसे पहले दो कंपनियों को कवर किया, उसको मैं बता दूँ। दोनों ही लगभग सेम ही सेक्टर की सेम ही प्रोडक्ट बनाती हैं। जुबिलेंट इंगिरविया की बात करते हैं तो यहाँ पे 364 का टारगेट प्राइस निकल के आ रहा है। लक्ष्मी ऑर्गेनिक का शॉकिंग है, 168 रुपये का टारगेट प्राइस भी निकाल के आ रहा है, 168। तो अभी आता है कि नहीं आता, मैंने जैसे बताया कि बहुत ज़्यादा पेसिमिस्ट भी नहीं हो जाना कि ये आ ही जाएगा। हाँ, इसके इन्होंने ये टारगेट का रीज़न क्या रखा है ये हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। तो चलिए जानते हैं यहाँ पे कि देखिए इन्होंने ये भी बताया कि इन्वेस्टर जो हैं बहुत अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन रख रहे हो कंपनी की। एक कमोडिटी फोकस्ड बिजनेस है ये, लेकिन इससे काफ़ी ज़्यादा बड़ी उम्मीदें रखते हैं इन्वेस्टर्स। वैल्यूएशन ये कहते हैं कि 30 टाइम्स 1 ईयर के फॉरवर्ड के पी के हिसाब से इनका टारगेट जो है 168 ही निकल के आता है। मतलब 30 का पी इन्होंने फॉरवर्ड अर्निंग्स पे भी देने के बावजूद 168 का टारगेट ही मेंटेन किया है। और देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि दो प्रोडक्ट के नाम लिखे हैं यहाँ पे, किटीन और डाइकिटीन। तो ये फूल्ड बाय रैंडमनेस। इन्होंने कहा है कि ये जो प्रोडक्ट हैं ये कोई नई चीज़ नहीं है, कोई इनोवेशन नहीं है। देखिए कोई कंपनी नया इनोवेशन करती है तो उसको मार्केट बहुत अच्छे से रिवॉर्ड करता है, क्योंकि उसका कोई वो इनोवेशन का मतलब ही ऐसा चीज़ हो गया जो अवेलेबल ही नहीं है, अभी नई चीज़ है।
तो इसका काफ़ी यहाँ पे रिवॉर्ड मार्केट में देखने को मिलता है। इनका मानना है कि ये केमिकल्स 130 साल पुरानी केमिकल्स हैं और इसके बेसिस पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक को 50-60 का पी जब मिल रहा था, जो मैंने बताया बुल फेस में था, तो वो गलत एक्सपेक्टेशन था। वो तो मतलब ये कह रहे हैं कि इस तरह की केमिकल्स तो कोई भी बना ले और 130 साल पुराने केमिकल्स हैं, कोई नई चीज़ नहीं कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक ने नई चीज़ बना दी है, एकदम ज़बरदस्त कंपनी है लक्ष्मी ऑर्गेनिक, रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म इनका काफ़ी तगड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बताया कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक और जुबिलेंट इंग्रेविया जो है सिंपल कमोडिटी केमिकल्स बनाते हैं और इनके पास कभी कभी ये जो है स्केल एडवांटेज भी नहीं होता कि उसको बढ़ा दें, उसका मतलब प्रोडक्शन बढ़ा के उसको बल्क में, मतलब जो आप समझ रहे हैं ना, स्केल उसको ह्यूज करना और बड़ा करना, वो भी इनके पास एडवांटेज नहीं है। वर्स इनका मानना है कि ये सब ऐसे केमिकल्स हैं जो कि स्टील, देखिए स्टील कमोडिटी है, लेकिन इसमें एक साइकिल माना जाता है कि स्टील में क्या होता है कि कभी कभी प्रोडक्शन इस तरह का आपको साइकिल्स में देखने को मिलेंगे स्टील का। अगर आप स्टील कंपनी को शेयर प्राइस देखें या फिर उनका आप देखें कि किस प्रकार से सेक्टर ऑपरेट करता है, तो डिमांड कभी कभी बल्क में इतना रहता है, फिर डिमांड नीचे आ जाता है, फिर ऊपर जाता है, फिर नीचे आ जाता है। तो ऐसे हो सकता है, ये चीज़ देखने को मिल सकता है। लेकिन हाँ, साइकिल्स में काम करते हैं, यहाँ पे स्टील हो गए, कमोडिटीज़ हो गए। तो कह रहे हैं कि ये जो केमिकल कंपनीज हैं, इनके केमिकल जो हैं स्टील से भी ख़राब हैं सिक्योरिटी में। तो ये चीज़ मुझे बहुत यहाँ पे हार्श लगा कि ऐसे वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। रिड्यूस रेटिंग है दोनों कंपनियों पे, लक्ष्मी पे भी, इंग्रीविया पे भी। और इन्होंने बताया है कि डाइकिटीन और यहाँ पे किटीन जो है सिंपलेस्ट मॉलिक्यूल है, इनमें कोई बनाने में कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं है और हाई प्रोफाइल स्पेशलिटी केमिकल इनको माना जाता है। अपने पीक पे माना जा रहा था जब केमिकल मैनिया चल रहा था। केमिकल मैनिया वही जब मैंने बताया कि सब केमिकल के आगे एस वर्ड यूज़ कर देते स्पेशलिटी केमिकल, तो पी जो है 20 की जगह उसको 60-70 का मिलने लगता। तो ये चीज़ देखने को मिल रहा था मार्केट में कि बबल जो है बर्स्ट हो गया है, ये कह रहे हैं कि। और किटीन और डाइकिटीन मैन्युफैक्चर जो है लक्ष्मी ऑर्गेनिक हो गया और जुबिलेंट इंग्रेविया जो है 60 से 50% तक अपने पीक से डाउन है। तो दिख ही रहा है लक्ष्मी ऑर्गेनिक 600 से 228 पे है। और तो यहाँ पे देखे थे अपने पीक पे ये ऑल्सो क्लेम कर रहे थे कि प्रिडीन और पिकोलीन यहाँ पे स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है। लेकिन डिक्लाइन स्टॉक प्राइसेस ने बता दिया कि ये हाइपोथेसिस भी सही नहीं है। तो केमिकल कंपनी के यहाँ पे बिजनेस पे ये सवाल उठा रहे हैं। दीज कमोडिटी जो होते हैं इक्विटीज़ फॉल मच मोर फ्रॉम द टॉप। जैसे ही मेनिया ख़त्म होता है, पागलपंथी ख़त्म होती है, बस यहाँ पे मेनिया मतलब पागलपंथी समझ लीजिए, जैसे ही ख़त्म होता है ये स्टॉक प्राइसेस ज़्यादा क्रैश करते हैं। और ये बता रहे हैं कि नेगेटिव हैं दोनों स्टॉक पे 3 साल से। और मिस्ड यहाँ पे जो हाउएवर नीडलेस टू से रीडर्स ऑफ दिस रिपोर्ट दैट इफ़ एनालिस्ट लाइक अस आर सो स्मार्ट। हाँ, तो ये भी इन्होंने अपना बताया पॉइंट। अच्छा, इन्होंने पॉइंट बता दिया कि देखिए रीडर्स मतलब आप हम लोग जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, देखिए इसको किसी ने इस रिपोर्ट को लिखा ही है। अगर उसको इतना ही मालूम है, वो इतना स्मार्ट है कि जब केमिकल मेनिया चल रहा था लक्ष्मी ऑर्गेनिक 600 पे था, जुबिलेंट इंग्रेविया भी यहाँ से ऊपर था काफ़ी, तो उसने तभी क्यों यहाँ पे सारे शेयर्स अपने बेच क्यों नहीं दिए? अगर ख़रीदा हो तो, एग्जाम्पल बता रहा हूँ। तो देखिए परफेक्ट कोई नहीं है 100%, ये हाइंडसाइट है। मतलब ऐसा हो गया तो ये ऐसा लिख रहे हैं कि जब उससे वहाँ पे वो टाइम था तो उस समय किसी को ये चीज़ नहीं आ रहा था, तब ये रिपोर्ट निकाले होते उस समय जब लक्ष्मी ऑर्गेनिक 600 था, तो मैं मानता कि भाई इनमें बहुत गट्स है और इन्होंने एक बहुत तगड़ा रिसर्च किया। अगर 100 लोग इधर खड़े हैं बाइंग साइड में, तो ये उधर खड़े हो गए और रिसर्च रिपोर्ट के साथ। लेकिन अब इन्होंने रिपोर्ट 228 पे निकाली है 168 के टारगेट पे। तो ये समझिए कि परफेक्ट कोई नहीं है और इन्होंने ये चीज़ बताया भी है। तो ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ के चलेंगे। लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी भी एक इथाइल एसीटेट मेकर है जिससे 60% इनके एक्सपोर्ट होते हैं। और लक्ष्मी ऑर्गेनिक जो है प्रॉफिटेबिलिटी इसकी जो है डिटरमाइंड यही कमोडिटी करती है। बहुत आसान है इसको बनाना, कोई यहाँ पे बड़ा स्केल का एडवांटेज भी नहीं है। और वर्स देन स्टील, ये तो बता ही चुके हैं, स्टील से भी ख़राब इसका यहाँ पे है ट्रेंड देखा गया। स्टॉक जो है 50 के पी पे ट्रेड करता था, इनको बहुत विश्वास ही नहीं हो रहा था। और कंपनी किटीन और डाइकिटीन मैन्युफैक्चरिंग को स्पेशलाइज्ड केमिकल लाइक एसीटॉक्साइल, इथाइल मीथाक्राइलाइट ईस्टर, ये सब कुछ केमिकल के नाम है। इथाइल 4 क्लोरो एसीटेट, तो ये कुछ नाम है जिसका यूज़ करते थे किटीन और डाइकिटीन। डाइकिटीन और किटीन का यूज़ करते थे इन केमिकल्स को बनाने में। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये केमिकल जो है बहुत छोटे हैं ग्लोबल मार्केट में और इसकी वजह से कोई सिग्निफिकेंट प्रॉफिट अर्निंग्स कंपनी को नहीं मिल सकता। तो ये चीज़ है। मेन क्या है इनका, मेन ये समझिए इथाइल एसीटेट है
जो कि बहुत आसानी से बना सकता है कोई भी। सेम कह रहे हैं कि जुबिलेंट इंग्रेविया भी कोई अलग चीज़ नहीं है, यहाँ भी वही चीज़ है। तो दोनों ही कंपनियों में यही चीज़ है। और यहाँ पे उन्होंने देखिए लिखा है कि डाउनग्रेडेड द स्टॉक 2-2.5 साल पहले। तो ये देखिए इन्होंने अपना ट्रैक रिकॉर्ड बताया कि हम 2.5 साल पहले इसको डाउनग्रेड कर चुके हैं और इनका थेसिस अभी भी नहीं बदला है, तभी तो 168 का टारगेट प्राइस कर रहा है, मतलब अभी भी गिरने के बावजूद भी। ये देखिए इन्होंने लिंक भी यहाँ पे दे रखा है, अगर आप देखना चाहें तो। इथाइल एसीटेट का जो डिफरेंस है, स्प्रेड है, यहाँ पे देख सकते हैं कि 2017 में कितना था, अभी कितना यहाँ पे कम है। ये देख सकते हैं, ये पीरियड में कंपनियाँ काफ़ी, शेयर प्राइस काफ़ी ऊपर था जब यहाँ पे स्प्रेड ज़्यादा था इस कमोडिटी का। इसके अलावा अगर आप और पढ़ना चाहें इसमें तो किटीन मॉलिक्यूल तो यहाँ पे है ही है। इन्होंने बताया कि ये स्ट्रक्चर होता है इसका। अब इसमें केमिस्ट्री में जाने कोई फ़ायदा है नहीं कि ये इसका स्ट्रक्चर है, 2 हाइड्रोजन इसमें अटैच है और यहाँ पे एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, तो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। और डाइकिटीन भी इसी तरह सिमिलर स्ट्रक्चर का। तो इन्होंने बताया कि किटीन और डाइकिटीन चैलेंजिंग है, ह्यूमन बींग्स हैव बीन डूइंग फॉर एटलीस्ट 100 ईयर, 100 साल से इसको बना रहे हैं। इन्वेंटेड नॉट मैड मेड, यहाँ पे मैन मेड मटेरियल। इट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड इन 1876। फ्रेंच केमिस्ट चार्ल्स अडोल्फ वुड्स ने यहाँ पे इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। और यहाँ पे किटीन को कुछ बनाने के इन्होंने रीज़न दिए हैं कि क्यों मुश्किल हो सकता है, रिएक्टिविटी होती है ज़्यादा, स्टेबिलिटी प्रॉब्लम, प्रिपरेशन मेथड कम है। तो ये सब इन्होंने दे रखा है केमिकल्स के बारे में पूरा। तो अगर मोटा मोटा अगर हम देखें तो कह रहे हैं कि कुछ खास ऐसा नहीं है कि इससे कंपनी को एज मिल जाएगी। और एक और रिपोर्ट इन्होंने बताया कि किटीन का जो मार्केट है ग्लोबली वो 1.5 बिलियन डॉलर का है 2026 तक। 4.5% का कैगर है, मतलब इतना छोटा ग्रोथ है। और ग्लोबल डाइकिटीन एक्सपेक्टेड टू टच इतना, तो बहुत बड़ा मार्केट भी नहीं है इसका कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक बड़े मार्केट को एक्सप्लोर कर रही हो। और ये कुछ केमिकल्स और हैं जिसमें किटीन और डाइकिटीन का यूज़ होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे, तो इसमें देखिए केमिस्ट्री में जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। कम यहाँ पे जो प्राइजेज़ हैं उसको दिया होगा कि इस समय कैसे प्राइजेज़ थे, कैसे शेयर प्राइस रिएक्ट कर रहा था। मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि कंपनी के पास कोई बड़ा एज नहीं है, बहुत बड़ा एज नहीं है कि एक स्पेशलिटी केमिकल्स की तरह हो, कंपनी मार्जिन पे कमांड करती हो। देखा आपने क्वार्टरली रिजल्ट भी कंपनी का अगर आप ट्रैक करते हो लक्ष्मी ऑर्गेनिक के, तो कुछ खास आए नहीं है। तो चलिए ये तो हो गई एक ब्रोकर की बात। यहाँ पे मैं थोड़ा आपके सामने सारी समरी रख देता हूँ कि बाकी लोग भी तो कवर कर रहे हैं। 4 एनालिस्ट हैं इसको कवर करने वाले। तो इसमें एक का टारगेट प्राइस आपने देखा 168 है, एक ने टारगेट प्राइस यहाँ पे 272 रखा है। तो 272 यहाँ पे मैक्सिमम टारगेट है, ये समझिए आप। अभी 226 पे आज क्लोज हुआ है, तो 272 इसका मैक्सिमम प्राइस निकल के आ रहा है और 168 मिनिमम आ रहा है। और एवरेज निकल के आ रहा है 200, यहाँ पे 226 माफ़ कीजिएगा। तो अभी करंट प्राइस से यहाँ पे 0.8% का यहाँ पे गिरावट देखने को मिल सकता है। ये देखिए एवरेज की बात कर रहा हूँ यहाँ पे। और 4 ही लोग कवर करते हैं, तो देख ही सकते हैं कि 4 ही लोग कवर कर रहे हैं। और उसमें यहाँ पे चारों ने कहा है कि यहाँ पे सेल करो। इनफैक्ट एक ने कोई टारगेट प्राइस नहीं दिया, लेकिन होल्ड का रेटिंग यहाँ पे दे रखा है। और इनफैक्ट मैंने आपको बताया था कि कंपनी के अर्निंग्स काफ़ी ख़राब रहे। क्वार्टरली अर्निंग्स अगर आप देखें तो 1-1 रुपये का ईपीएस कंपनी का आना शुरू हुआ है। ये देख सकते हैं 40 पैसे, यहाँ पे 1 रुपये 40 पैसे। तो बेसिकली जो कमोडिटी प्राइजेज़ है ना, आपको यहाँ पे डिफरेंस बता दूँ, जो कमोडिटी प्राइजेज़ हैं ये काफ़ी फ्लक्चुएट करते रहते हैं। अगर इस पे काबू पाना है तो आपको कुछ ऐसा केमिकल आपके पास होना चाहिए प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में, जो कि इतना फ्लक्चुएट ना करे। तो उस तरह का केमिकल है नहीं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के पास। आप इनकी अर्निंग से पता कर सकते हैं कि ये ऊपर नीचे ऐसे ही होता रहता, मार्केट के डिमांड पे, मार्केट के प्राइस पे। एनुअल भी मैं आपको दिखा दूँ, ये देख सकते हैं 2021 में कंपनी 10 रुपये के आसपास कमाती थी, 2022 में वो 6 रुपये हो गया, 23 में घट के 5.5 हो गया। अब फिर से रिकवरी का अनुमान किया जा रहा है। यानी देख रहे हैं आप 2021 वाला जो यहाँ पे अर्निंग्स है उसको फिर वापस पाने में 2025 लग जाएगा। तो आपको एक चीज़ तो ये दिखी गई, यहाँ पे ऐसे था, फिर ये ऐसे आने वाला है। हालांकि ये सब एक्सपेक्टेशन है, ऐसा नहीं है कि ऐसा हो ही जाएगा। हो सकता है इससे कहीं ज़्यादा बीट कर जाए, ये ऐसे पहुँच जाए, और हो सकता है इसके नीचे रहे, तो अभी भी ऐसा रहे। तो कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, साइकिल्स कोई गैस नहीं कर सकता। अगर गैस कर सकता तो फिर करोड़पति होता, सभी लोग नीचे खरीदता ऊपर बेचता। लेकिन हाँ एक चीज़ है कि साइकिल वाली कंपनी ये है, ये कंफर्म कर रहे हैं सारे ब्रोकर लोग। यहाँ पे देख सकते हैं 10 रुपये का ईपीएस का अनुमान है 2025 में। तो अगर 10 का ईपीएस अनुमान है, 10 के हिसाब से 10 का अर्निंग्स भी रेशियो लगाते तो 300 का ही प्राइस निकल के आता है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है करंट प्राइस से।
तो मेरे ख्याल से नए इन्वेस्टर्स को इग्नोर कर सकते हैं बिल्कुल। और जो लोग ऑलरेडी फंसे हुए हैं उन्हें तो क्या कर सकते हैं, सिर्फ वेट करने के अलावा। बहुत सारे यूट्यूबर्स मैंने देखा खरीदाते गए यहाँ पे, अब कोई वीडियो नहीं बना रहा, तो मैंने यहाँ पे वीडियो बना के पूरा यहाँ पे क्लैरिफाई कर दिया है। उस रिसर्च रिपोर्ट के बेसिस पे मैंने सब कुछ यहाँ पे बता दिया है। लेकिन हाँ, इतना पेसिमिस्ट भी नहीं होना है, नकारात्मक सोचना कि 168 आ जाएगा, नहीं, ऐसा नहीं है। सपोर्ट मैंने बताया 220 है, उसके नीचे ब्रेक करता है तो 200 पे हो सकता है एक साइकोलॉजिकल लेवल हो, तो देख सकते हैं। लेकिन हाँ, मतलब ऐड करते रहने से कोई फ़ायदा नहीं है कि आप ऐड करते रहें कि प्राइस, मेरा कॉस्ट प्राइस नीचे आ जाए, नीचे आ जाए, नीचे आ जाए। तो क्वांटिटी आप बढ़ा रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो का इसका वेटेज अननेसेसरली बढ़ा रहे हैं, वो चीज़ नहीं करना चाहिए। हर चीज़ का एक लिमिट होता है ऐड करने का, और इसमें मेरे ख्याल से ये चीज़ नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ले लिए तो छोड़ देना चाहिए, देखते रहना चाहिए कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है आगे चल के। कभी ना कभी तो 300-400 का लेवल यहाँ पे देखने को मिलेगा ही। तो ये था लक्ष्मी ऑर्गेनिक पे पूरा डिटेल वीडियो। बहुत सारे लोग यहाँ पे जानना चाह रहे थे, कवर नहीं किया बहुत दिनों से, तो बिल्कुल ये आप देख सकते हैं लक्ष्मी ऑर्गेनिक के बारे में यहाँ पे।